श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया को छोड़ो, पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोजाना आईने में देखते हो। अर्थात श्री कृष्ण ने यह कहा है कि हमें पहले उसे खुश रखना चाहिए जिसे हम रोजाना आईने में देखते हैं। यह बात हमें संयम, समर्पण और प्रेम की ओर इशारा करती है। हमें अपने आत्मा को पहचानना चाहिए और इसे परमात्मा के साथ मेल करना चाहिए। जब हम अपनी आत्मा को प्रेम से भरकर रखते हैं तो हम पूरे विश्व में प्रेम और सहयोग का स्रोत बन जाते हैं। हम दूसरों के प्रति उत्कृष्ट भावना और सहानुभूति रखते हैं और वे हमारी आईने में हमेशा खुश रहते हैं। इस प्रकार हम अपनी अंतरात्मा से जुड़कर एक प्रकाशमय और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं और इस प्रकार अपने आसपास के सभी को भी खुश रख सकते हैं। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। अर्थात यह बिल्कुल सही है। कितनी भी कमियां हो, हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए कि हम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हैं। हम अपने अवसरों का समय प्रबंधित कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं और अपने प्रयासों से सीख सकते हैं। हमें अपने दोषों को मान्यता देने की बजाय उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और स्वयं को स्थिरता, संघर्षशीलता और समर्पण के साथ निर्माण करना चाहिए। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं तो हम संभवतः अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपने पूरे पोटेंशियल को प्रकट कर सकते हैं। यह हमें स्वयं को सबसे अच्छे रूप में स्थापित करने में मदद करेगा और हमारे साथी लोगों को प्रेरित करेगा। ईश्वर जिन्हें खून के रिश्ते में बांधना भूल जाता है, उन्हें परम मित्र बना देता है। अर्थात ईश्वर जो मानवीय रूप में जन्म लेते हैं, वे कभी कभी अपने खून के रिश्ते को भूल जाते हैं। हालांकि उन्हें दिव्य प्रकृति और परमात्मा के प्रभाव से प्रेरित होने पर वे खूबसूरत संबंध बना सकते हैं, जिन्हें परम मित्र कहा जाता है। यह एक ऊंची और आध्यात्मिक स्तर की दृष्टि है जो हमें सभी मनुष्यों को प्यार और समझ के साथ देखने की क्षमता प्रदान करती है। इस प्रकार ईश्वर हमें सारे मानव समुदाय को एक साथ आत्मीयता और सहयोग के साथ रहने के लिए प्रेरित करता है। अकेले रहो और बस खुद पर ध्यान दो, भगवान कोई ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जो वास्तव में तुम्हारे लायक है। अर्थात आवश्यक अकेले रहना और खुद पर ध्यान देना आवश्यक है। जब हम अपने अंतर्निहित स्वरूप को पहचानते हैं और अपने मन की शांति और स्थिरता को स्थापित करते हैं, तब हम स्वयं को सबसे अच्छे ढंग से स्थापित कर सकते हैं। इस ध्यान के माध्यम से हम अपनी सामर्थ्यों, दोषों और स्वभाव को गहराई से समझ सकते हैं और उन्हें समाधान कर सकते हैं। जब हम खुद पर ध्यान देते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और हम अपने स्वार्थ के बंधनों से मुक्त होते हैं। यह हमें सही राह दिखा सकता है और हमें वह व्यक्ति मिल सकता है जो हमारे असली और संपूर्ण अहमियत को समझता है। जब हम विश्वास और समर्पण के साथ अपनी अस्तित्व को प्रकट करते हैं तो ईश्वर हमें सही समय पर सही व्यक्ति से मिलवा सकता है। यह व्यक्ति हमारे लिए सामरिक, आत्मिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक हो सकता है और हमें अपने लक्ष्यों और सपनों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। इतना कड़वा मत बनो कि लोग थूक दे, पर इतना भी मीठा मत बनो कि लोग तुम्हें निगल जाएं। अर्थात हमें अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अत्यधिक कड़वा होने से हम अनुचित रूप से लोगों को उत्पीड़ित कर सकते हैं और बहुत ज्यादा मीठापन भी हमें अनुपयुक्त बना सकता है, जिससे लोग हमें लाभ उठाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। संतुलित व्यवहार का मतलब होता है कि हम सत्यता, सम्मान और सहानुभूति के साथ दूसरों के साथ व्यवहार करें।
हमें खुद को समझना चाहिए कि कैसे हमारे शब्द और कार्य दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें बाधित या प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमें खुद को एक संतुलित, मधुर और संवेदनशील व्यक्ति बनाए रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सत्य और सही व्यवहार से हम उच्चतम स्थान प्राप्त कर सकते हैं और लोग हमें सम्मान करेंगे। इस तरह हम संबंधों को स्थायी और मजबूत बनाए रख सकते हैं और अपने मार्ग पर अग्रसर रह सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आपको कोई समझ नहीं रहा हो तो खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है। अर्थात श्री कृष्ण जी ने सही कहा है कि जब हमें कोई समझ नहीं रहा हो तो खामोश रहना ही बेहतर हो सकता है। बहस और विवाद अक्सर अवसाद, द्वेष और दुर्भाग्य का कारण बनते हैं। जब हम खामोश रहते हैं तो हम विवादित मुद्दों को बढ़ावा नहीं देते हैं और संवाद को सुलझाने की गतिशीलता को बनाए रखते हैं। खामोशी में रहना हमें शांति और स्थिरता का अनुभव कराता है। यह हमें सोचने का समय देता है। जब हम अपनी भावनाओं और विचारों को समझ सकते हैं और संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। खामोशी में रहना हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का अवसर देता है और साथ ही लोगों के पक्ष में एक सामयिक स्थिति बनाने में मदद करता है। जिस तरह से श्री कृष्ण ने संजय को भगवद गीता के माध्यम से अर्जुन की मुसीबत को सुलझाया, हमें भी समझना चाहिए कि कब और कैसे हमें बातचीत में शामिल होना चाहिए और कब हमें खामोश रहना चाहिए। एक बार पृथ्वी का भ्रमण करते समय नारद मुनि को उनके एक खास भक्त ने याद किया, जो नगर का एक सेठ था। सेठ ने नारद जी का अच्छे से स्वागत सत्कार किया एवं उनसे प्रार्थना की कि आप ऐसा कोई आशीर्वाद दें जिससे हमें एक बच्चा हो सके। नारद ने सेठ से कहा कि तुम चिंता न करो, मैं अभी भगवान नारायण से मिलने जा रहा हूँ। उन तक तुम्हारी प्रार्थना अवश्य पहुँचा दूंगा और वे अवश्य कुछ करेंगे। नारद भगवान नारायण से मिलने पहुँचे और उन्हें सेठ की व्यथा बताई। भगवान बोले कि उसके भाग्य में संतान सुख नहीं होने के कारण कुछ नहीं हो सकता। उसके कुछ समय बाद नारद ने एक दिए में ऊपर तक तेल भरकर उसे अपनी हथेली पर रखकर पूरे विश्व की यात्रा की। अपनी यात्रा उन्होंने विष्णु धाम आकर ही पूरी की। विश्व की यात्रा करके नारद को बहुत ही घमंड हो गया कि उनसे ज्यादा ध्यानी और विष्णु भक्त कोई और नहीं। अपने इसी घमंड के कारण नारद दोबारा पृथ्वी लोक पर आए और उसी सेठ के घर पहुँचे। वहां नारद ने देखा कि सेठ के घर में 4 छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। नारद ने जानने के लिए सेठ से पूछा कि यह संतान किसकी है? तो सेठ बोले, आपकी हैं। नारद इस बात से खुश नहीं हुए और स्पष्ट बताने के लिए कहा। सेठ बोला, एक दिन एक साधु घर के सामने से निकल रहे थे, कह रहे थे कि 1 रोटी दो तो 1 बेटा और 4 रोटी दो तो 4 बेटे। मैंने उन्हें 4 रोटी खिलाई। कुछ समय बाद मेरे 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इस बात से नारद बहुत ही नाराज हुए और सीधे ही विष्णु के पास पहुँचे। नारद को देखते ही भगवान अत्यधिक पीड़ा से कराहने लगे। उन्होंने नारद को बोला, मेरे पेट में भयंकर रोग हो गया है और जो व्यक्ति अपने हृदय से लहू निकालकर मुझे देगा उसी से मुझे आराम मिलेगा। नारद ने पूरी दुनिया को विष्णु की व्यथा सुनाई, पर कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। जब नारद ने यही बात एक साधु को बताई तो वो बहुत खुश हुआ। उसने छुरा निकाला और अपने सीने में घोंपने लगा और बोला, मेरे प्रभु की पीड़ा यदि मेरे लहू से ठीक होती है तो मैं अभी तुम्हें लहू निकाल कर देता हूँ। जैसे ही साधु ने लहू निकालने के लिए चाकू अपने सीने में घोंपना चाहा, तभी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और बोले, जो व्यक्ति मेरे लिए अपनी जान दे सकता है वह व्यक्ति किसी को 4 पुत्र भी दे सकता है।
साथ ही नारद से यह भी कहा कि तुम तो सर्वगुण संपन्न ऋषि हो, तुम चाहते तो उस सेठ को तुम भी पुत्र दे सकते थे। नारद को अपने घमंड पर बहुत पश्चाताप हुआ। इस तरह यह वीडियो यही समाप्त होता है। यदि इस वीडियो से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।